आखिर महाभारत के 16 साल बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा क्यों मिलने आई पांडवों से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य दूसरे कार्य करते। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि भी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी और माता कुंती की सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति और धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कुछ ऐसी बातें कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को पांडवों के साथ रहते रहते 16 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें वन में जाना चाहिए और वन में ही जाना उचित रहेगा। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने की सहमति दे दी। लेकिन सिर्फ गांधारी और धृतराष्ट्र नहीं, बल्कि उनके साथ कुंती, स्वयं विदुर और संजय ने भी वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कही। पहले तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर भी मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ माता कुंती, विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वो वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन भी मांगा था, जिस पर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बहुत सारा धन देकर श्राद्ध कर्म पूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया, सिर पर महर्षियों की तरह जटाएं धारण कर ली और रोजाना ही कठोर तप वो करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी, कुंती भी तप में लीन रहने लगे और विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते। इन्हें वन में रहते हुए 1 वर्ष से अधिक बीत चुका था। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में आया कि वन में रह रहे अपने परिजनों को वो देख कर आए। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वयं सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ अपने परिजनों से मिलने के लिए वन की ओर रुख किया। युधिष्ठिर सभी पांडव भाइयों और द्रौपदी, स्वयं माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और विदुर से मिलकर बेहद ही खुश हुए। उन्होंने पूरी रात वहीं वन में उनके साथ बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में स्वयं महर्षि वेदव्यास आए और महर्षि वेदव्यास जी ने पूरा दिन उनके साथ व्यतीत किया। वहीं महर्षि वेदव्यास बार बार धृतराष्ट्र को देखकर चिंतित महसूस कर रहे थे। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की थी। बहुत समय से धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती तप में लीन थे। इस वजह से उनके शरीर में कई सारी शक्तियां जागृत हो चुकी थी और वेदव्यास भी उन्हें देखकर समझ चुके थे कि वो सब अपने मृत परिजनों को देखना चाहते हैं और इसीलिए ही वेदव्यास ने उनसे उनकी इच्छा पूछी थी। धृतराष्ट्र, गांधारी अपने मृत बच्चों को देखना चाहते थे और कुंती अपने पुत्र कर्ण को देखना चाहती थी। इसके अलावा द्रौपदी भी स्वयं अपने परिजनों को देखना चाहती थी। और उसके बाद महर्षि ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान भी किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए और उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार या कोई क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र भी प्रदान किए और अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष सा छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। वही कहते हैं कि कर्ण भी अपने 5 पांडव भाइयों से और माता कुंती से मिला और इस तरह अपने मित्र, पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। 16 वर्ष बाद कर्ण खुद पांडवों और साथ ही अपनी माता कुंती से मिलने आए थे। अगर आपको हमारी खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। देखते रहिए।